बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पोटली समोसा बनाने की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो आपसे शेयर करूंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसकी आज जो हम स्टफिंग बनाएंगे और इसकी ये जो समोसा बनाने के लिए डो बनाएंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो बहुत ही कमाल की बनती है। ऊपर वाली जो हमने तय बनाई है, जो कि डो है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे भी ज़बरदस्त हमारा ये जो आज मसाला है, जो हम फिलिंग करेंगे, वो कमाल की है। ऐसी फिलिंग आपने कभी भी समोसे में नहीं खाई होगी, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास है 2.5 कप यहाँ पर मैदा। अच्छी क्वालिटी का मैदा लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप डो बनाएं समोसे के लिए, तो आप घी का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि घी डालने से जब हम डो को तैयार करते हैं तो ये क्रिस्पी बनती है। तो 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इस तरीके से मसल कर आटे को, घी और आटे दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, यहाँ तक कि आप हाथ में दबाएं और ये बॉल बन जाए आपकी। तो ये पहचान होती है अच्छी डो तैयार होने की। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और एक से दम सारा पानी मत डाल दीजिएगा कि डो जो है वो नरम तैयार हो। हमने जो नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे एक स्टेप आपने आगे कर लेना है, बस थोड़ा सा आपने सख्त करना है, इतना भी सख्त नहीं कि वो आपसे बेला ही ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा आप पानी डालते जाएं और नॉर्मल सी आपने डो तैयार कर लेनी है। तो ये जब आप देखें बर्तन में से डो अच्छे से इकट्ठी हो चुकी है, आटा इकट्ठा हो चुका है, तो काउंटर शेल्फ पर आप इसे निकालिए और इस तरीके से आपने 2 से 3 दफ़ा आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। पानी बिल्कुल भी आप नहीं लगाएंगे आप। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है और एक आपने बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लिया है और डो हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर उंगली लगाएं तो आटा दोबारा वापस अपनी जगह पर नहीं आना चाहिए। इस तरीके की डो आपने तैयार करनी है। तो थोड़ा सा हम ऊपर तेल या घी दोबारा लगा लेते हैं, ताकि इसके ऊपर जो खुश्क तय जम जाती है हवा लगने की वजह से, वो नहीं जमनी चाहिए। तो इसको ढक कर रख देते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो आ जाते हैं मज़ेदार फिलिंग की तरफ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू का पोटली समोसा। आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं, वेजिटेबल से भी पोटली समोसा बना सकते हैं, लेकिन मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू आधा किलो लेकर आपने उनको बॉईल कर लेना है। फ्राई पैन लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच आपने तेल डाल देना है। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आधा चाय का चम्मच राई दाना और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आपने इसमें चटकने के लिए डाल देना है। थोड़े से कड़ी पत्ता, यानी कि 2 टहनियाँ आप कड़ी पत्ता की तोड़ कर आप इसमें डालिएगा, लाजमी डालिएगा। इससे जो फ्लेवर आएगा ना स्टफिंग में, वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो अच्छे से इनको तेल में हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए इनको फ्राई कर लिया है। ये चटकना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 तीखी वाली हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर वो भी डाल देंगे। हरी मिर्चों को साथ ही मत डालिएगा, वरना ये उछल कर आपके मुंह पर भी आ सकती हैं और आँखों में भी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है हमने। तो डाल देते हैं यहाँ पर हम आलू। फ्लेम थोड़ी सी यहाँ पर हल्की कर लीजिएगा, ताकि जो चीज़ें हमने तड़के के लिए डाली थी वो जले नहीं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया एक मीडियम साइज़ का आपने प्याज लेकर बारीक बारीक चॉप करना है, वो डाल देना है। 1 चाय का चम्मच नमक, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा नमक को। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बता रही हूँ, ये है आमचूर पाउडर, जिसको कि खटाई पाउडर भी कहा जाता है। 1 चाय का चम्मच आपने भरकर डालना है। थोड़े से फ्रेश धनिया के बारीक कटे हुए हरे पत्ते डाल देने हैं। और जी ये थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाली है, ताकि ये जो स्टफिंग तैयार कर रहे हैं इसका कलर ज़बरदस्त आ जाए। तो सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है और अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दूसरी तरफ आधा घंटा हो चुका है, डो तैयार हो चुकी है। और दोबारा इसको एक दफ़ा सेट कर लेते हैं और एक लूफ़ की शक्ल हम इसको दे देते हैं। और सेंटर में आपने 2 कट लगाकर 2 पीसों में डिवाइड करके इस तरीके से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो जी दोनों पेड़े हम बनाकर एक
इकट्ठे ही रख लेंगे और इसके बाद हम इनको बेलेंगे। तो आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और पहले इसको प्रेस करिए, फिर आपने इस तरीके से पेड़े को रोल करना है और बड़ी आसानी से। और यकीन माने ये जो डो बनी है इतनी कमाल की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाइए, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आपने इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, चपाती नहीं बनानी आपने इसको। थोड़ा सा जो समोसे बनाने के लिए बेला जाता है, थोड़ा सा आपने इसको मोटाई में बेलना है और आपने कोई भी प्याला ले लेना है नॉर्मल सा, और इस तरीके से आपने इस रोटी के ऊपर आपने निशान लगा लेने हैं, सिंपल निशान लगाने हैं। इसके बाद आपने छुरी लेनी है और जो निशान आपने लगाए हैं तो आपने उसी तरीके से गोलाई में आपने इनको काट लेना है। और ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी 3 छोटी छोटी सी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं स्टफ़िंग के लिए। तो आपने 1 टेबल स्पून स्टफ़िंग लेनी है और उसको आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। अब आपने इसकी फोल्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए ज़िग-ज़ैग आपने बनाना है। जब आपने एक ज़िग-ज़ैग बना लिया, दूसरा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और साथ साथ आप मैदे को खींचते जाइए और आलू की जो स्टफ़िंग है उसको प्रेस करते जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, डर के मत करिएगा, डर के किया हुआ काम अक्सर ख़राब ही होता है। तो बिला झिझक बनाइए आप। तो ये इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ ये शेप बन जाती है। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको प्रेस करिए ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो ज़बरदस्त हमारा ये पोटली समोसा बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही आप ढकते भी जाइए ताकि इनके ऊपर पापड़ी ना जमे, मैदे के ऊपर खुश्की ना आए। तो लंबी सी स्ट्रिप काट कर आपने इसको पानी लगाकर इस तरीके से आपने खूबसूरती के लिए आपने इसके ऊपर इस तरीके से रिबन की तरह बना देना है। अब आप यहाँ पर चाहें तो आप फ्रीज़ भी इनको कर सकते हैं और आराम से महीने में कभी भी चाहें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ख़ास करके समोसे फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छे से गर्म कर दीजिए, फिर बिल्कुल लो पे आपने फ्लेम को ले जाना है और हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। मीडियम पर भी नहीं, हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि जो समोसे हैं वो अंदर तक अच्छे से इनका जो मैदा है वो पक जाए। क्योंकि अगर आपने मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर पकाया तो बाहर से तो समोसे आपको लगेगा कि पक गए हैं, लेकिन वो अंदर से कच्चे होंगे। मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू के पोटली समोसा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई है, जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।